अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपको लिए चलेंगे फिल्म स्टूडियो। और भाई जी की हाल है? ठीक ठाक हो? आपका क्या हाल है भाई जी? करम हो गया मालक दे, देखो तो सही। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। आपका क्या हाल है? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? वेरी गुड। तुम किधर से आ गए? बड़ी हद है यार, वैसे मैं चुप रह के देखा तू नहीं हटता। अजय शुरू हो यार, अल्लाह दी कसम। राणा साहब, ओ जनाब, क्या हाल है आप? रेस्टोरेंट आ गई। आप चेक करें, चाय फ्रीली बट रही है। बेबी मेरे वास्ते भी लिया, मैंने छाले निकले हुए। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਇਆ ਵੇਖੋ। ये पहले किने पीता है? ਉਹ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਪੀ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। मुझे जरा पानी पिलाएं। ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 60 ਦੀ ਬੋਤਲ, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ भी। अच्छा राना साहब, आप बड़े दिन बाद आए, खैरियत? बस जनाब आ गए हैं। पेमेंट शेमेंट लेकर आए कुछ? वाला बैग के पेमेंट भी अनकरीब आ ही जाएगी। नहीं यानी अभी तक नहीं आई? ऐसे नहीं है राणा साहब, नहीं आप मतलब क्या कहने। अच्छा जनाब, एक मिनट। वो अनकरीब पैसे आ रहे हैं और इबके बहुत आ रहे हैं। और राणा साहब जलील पे हमने सारी काश दे पैसे देने, ए बेबी दे पैसे देने ने। मेरी बात सुने, पेमेंट आज ना हुई मुझे, मैंने ये फिल्म छोड़ देनी और आप लोगों को सू भी कर देना है। असि एडवांस नहीं दिता, 30,000 रुपया एडवांस दिता है। कितना? 30,000 रुपया कि डॉलर? ओहो, 10 लाख की बात की थी, 10 लाख। आपने ये फिल्म 10 लाख में साइन कर दी? ओहो, एडवांस 10 लाख था। हेलो, टोटल क्या फी थी आपकी? 3 मिलियन था टोटल। 3 लाख। 30 लाख होता है 3 मिलियन। 3 लाख किसकी थी? हाँ। ओ तेरी 3 लाख बेबी, 30 लाख दी गल है, 3 लाख दा मैनू आखिया। 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। बेबी 3 लाख तुसी ते 15 सोचा है। मेरी पेमेंट करें वरना मैंने आप पे केस कर देना है। राणा साहब जी जनाब। इन्हू 10-15,000 तो देओ। मैंने 5 लाख से कम ना टेडी पैसा नहीं लेना। अच्छा जी, तुसी इंसाफ करो। नहीं, 5 लाख ना करें आप, ऐसा करें 30,000 आप ले चुकी हैं ना, हाँ जी। तो 4,70,000 और ले लें, आपका $500,000 हो गया। वाह वाह, क्या फैसले, अरे फैसले, फैसले भाई, फैसले फैसले। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖੁਸਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30,000 ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ 70,000 ਹੋਰ ਲਵੋ। ਲੱਖ पूरा करो। मेरे को 70 भी नहीं इस पे। वो कह रहे मेरे पास 70 भी नहीं है। 50,000 तो दो। वाला बैग के मेरे को रुपया 5,000 है। पिज्जा खिला देते हैं बेबी। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 5,000 ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। अच्छा, ये आपने रिंग क्यों पहनी हुई है? क्या? ओहो, मैंने पूछा कोई स्टोन पहना हुआ है? स्टोन ही है, स्टोन पहना हुआ है। कौन सा? जेड। आफ्ताब साहब, मैंने कोई स्टोन तो दसो, मैं कहनी मैंने यह स्टोन मिले कि मेरी जिंदगी बदल जाए। बस उस स्टोन की तलाश में रहना सारी उम्र, जिंदगी के लिए खुद कुछ ना करना। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਟੋਨ ਪਾ ਲਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੋਨ ਪਾ ਕੇ ਕੁਆਲੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਖੁੱਸਾ ਹੋਰੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਲਾ, ਉਥੇ ਸੌਫਟੀ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਹੁਣ? मेरी हसरत है, ਕੀ मैं कहनी मैं जिथों जावां कहना ए जा रही मैनू हर कोई जाने। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ यार फिल्म की बात करो। स्विट्जरलैंड कर रहे हैं जी गाना, बेबी ਦੇ 2 ਗਾਣੇ। ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। क्या वजह क्या है? ਭਾਜੀ ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। यार तुम दाढ़ी लोग हो, तुम कौन हो? ये है। प्रोड्यूसर साहब, हाँ जी। गोले वाला सीन मेरे को भी कराओ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਹਾ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ सीन की है? ਸੀਨ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਖਾਬਗਾਹ 'ਚ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਏ। ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, राणा साहब, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, मैंने करना है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। राणा साहब, भाई कैसा चुगत लगता है। सेट पे चलें अब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। आज सर हम आपको पता है क्या करने लगे हैं? नहीं, हमें नहीं पता। देखिए, राणा साहब का सीन होने वाला है सर आज। ओए। सर उसकी रेसल है। आइए राणा साहब, पहले आप आ जाइए। राणा साहब, ये आपका बेडरूम है, ठीक है, और ये जो है ना, ये आपका बेड है। ਹਾਂਜੀ। आपने ना वैसे वेट लूज किया है, अच्छा नहीं, एक मिनट। अच्छा हाँ जी, किया है। है ना? अच्छा वो ना ना लूज करे, अच्छा नहीं लग रहा। बेड समझा रहे हैं, बेड। वेट लूज करना तो अच्छी बात होती है। हाँ, ये ना हद से ज्यादा भी अच्छा नहीं लगता। अभी तो मैंने 10 kg और करना है। हाय मिस्टर मेरे अल्लाह। स्टेलॉन, मेरी बात सुने।
काम कर लेने दे। यार वो ज्यादा आम बात हो रही है। प्लीज और ना वेट लूज करें, टीवी पे भी आप बड़े माड़े से लग रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? वो वेट कम करें, वेट बढ़ाएं? नहीं नहीं, देखिए वो एक फिल्म स्टार है, उनकी ओपिनियन है बहरहाल। अच्छा जी, मेरा बेड लगना था वो। सर पहले बेड लग गया, यहाँ पर उन्हें बात करने दो, वो बात कर रही है। बात करने दो, उन्हें बात करने दो, बात कर रही है। सीन कर ले जे कैप्चर है। हाय तुम दोनों मदारी हो। अच्छा आप क्या कह रही? कुछ नहीं कह रही, अल्लाह दी कसम भाई सानू काम कर लेंदे, नामे मौला सानू काम कर लेंदे। आपको पता है कि शिफ्ट डबल होगी आज इनकी। पैर आना लम्मा। बेहतर यही है आप लेटे में, आप यहाँ से आएंगी, सीन आपको पता चल गया। राणा साहब बेडरूम में सुते ने। ठीक है। ए दरवाजा तू दरवाजा खड़काना है। दरवाजा नॉक किया, मैं टक टक टक। थोड़ा आगे जाके कर ला टक टक। बोले भाई जल्दी कर भाई ले, मैं मुझे तो सच्ची में कवर सो ना जाऊंगा। करे ना। किथे जावा हुन? ओ कवर हो नहीं पिए तेरे नाल ना खलो मैं। अच्छा, आप यहाँ से आ जाए। दरवाजा उधर ले चलो। आओ जी आओ। जल्दी जा कमरा पूछ। मेरा कोई डायलॉग है कि सर नहीं आपका वही डायलॉग जो उन्होंने बताया ना, ये वाला। बस आपने यही करना। टक टक टक। भाई ऐसी कगी नॉक में आज की करनी चाहिए। टक टक भी सराकी कर दी भी। टक टक टक। ए का सीधा टक टक टक। जमीन के ऊपर पैर मार दें 2-3 दफा। वो तत्कार करेंगे यहाँ पे टक टक टक, ये नहीं हो रहा। दरवाजा नॉक करना ही तेरी होगा। अपनी अन्नी दे बच्चे हटवा नहीं मुकदियां। एक्शन कैमरा एक्शन। लेकिन मैनू मजा नहीं आ रहा। कैसे आएगा मजा? बताएं ना। हुन मैं मुड्डू ते आवा। मुड्डू नहीं, बाहर दरवाजे पे। अरे मुड्डू का मतलब है कि शुरू शुरू का मुड्डू के साथ क्या ताल्लुक है? मुड्डू मुड से दोबारा शुरू कर रहे। राणा से एक दफा और, एक दफा और। राणा से लास्ट टाइम। राणा से अब आप यहां से उठ के आएंगे और बात करेंगे। मैं यहाँ से उठ गया हूँ। दरवाजा खोला। अच्छा एक दरवाजा खोला, फाटक नहीं खोलना। यूं करके दरवाजा नहीं, आराम से क्रिच करके यूं करे। कौन? बस ये है क्रिच। मतलब है कि कौन है? रानी। कट इट। बहुत ही राणा साहब, इधर आपका गाने की रिहर्सल तब जब हमारा सिंगर आएगा। अच्छा, आ जाइए। आज इसके इंतजार वो शाहकार आ गया, मेरा दोस्त आदिल शेख। तू यार, तू ही दिलदार, तू ही मेरा प्यार, तेरा मेरे दिल में दरबार, कर दे एक बार बेड़ा पार, मुझे घर बार लगे बेकार, फिरूं मैं बन के तेरा। सांस भी गया है। ठीक है, ये कॉल कौन कर रहा था मुझे? कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। क्या मसला है? साडे तो अल्लाह दी कसम किसी ने कीती ही नहीं। ओ राणा साहब, आप तो इधर रहे प्रोड्यूसर सर, कैसे? पता नहीं मैं कौन पड़ी ज्यादा बड़ा, ये बोल दिया उसने, हालांकि मैं डायरेक्टर हूँ। यार प्लीज वाटर एक घूट लगाओ मुझे। कादली तू साला लगना। यार ਇਹਦਾ सीन करा। बेटा पैसे लगे, रकमा लगियां। कितने लगे ले लो यार पैसे, मैं कोई इतना भी मरा नहीं हूँ। 60 रुपए तो घट बोतल नहीं है बेटा। हैं? 60 दी। पूरा शहर 20 रुपए की बेच रहा, तू 60 रुपए की क्या है इसमें? चलो तू 30 दे दे पुत्र। कौन सा शैम्पू यूज करते हैं? बह जाओ, फिल्म बाद च बननी। बह जाओ। बैठो बेटा। ब्रेक होगी ब्रेक। जी, आप ये बताएं चाय कौन से चिप्स शैम्पू? बोतले तुसी करो गल्ला। ये चाय चिप्स बोतले चीप से बोतले, पेस्ट्री है, साले मेरियां भी शैवां विकट दे। ए ताजे पॉपकॉर्न जे। ताजे पॉपकॉर्न। ताजा समोसे, ताजा समोसे साले हैं। घट्टा विकने तू स्टार्ट ते सारे सुट लेने मार। वहां बैठे, अपनी सीट पे बैठे। तरस डाल रहे हैं। हमारे बुला लिए मोटे नु समोसे- अली अजमत का गाना पाया विच जी। अपने मुंडे को गवा रहे हैं। क्यों? अली पैसे ज्यादा मंगदा है तो फिर अपना मुंडा ही गा रहा है। हां जी। कैसे कंपोजिशन उसकी है? यार तो लगेगा अली अजमत है। नहीं, लेकिन अगर उसकी कंपोजिशन है, उसके लिरिक्स हैं, तो आपकी क्या मजाल कि आप किसी से गवा लें। नहीं, हम थर्ड बीट नहीं ना रख रहे उसमें, हम उसको अनप्लग टाइप करके चलाएंगे। वैसे बेहूदगी है, लेकिन चलो कर लो। आ जाओ मेरे दोस्त। आ गया। ये सर वो सिंगर है जो अली अजमत का गाना गा रहे हैं और हम वो एज इट इज अपनी फिल्म में रख रहे हैं। आप आए ना इधर, आपका डांस यार है। किसी लड़की के साथ मुझे, मैं इसके साथ कुदू को मैं के साथ क्या करूंगा? कच्छू को में और कद्दू मिक्स करके तो कद्दू को में करते। कच्छू को में और कद्दू को मिक्स करके उसने कद्दू को में कर दिया। कद्दू कुमा मैंने पहली दफा। आइए यहाँ पे। यार ये तो फनकार तो करता ही आया जिंदगी में। जी क्या तू बकवास की थी ना, मैं तेरी लता तोड़ देना। चुप करके काम करो अपना। चलो
और यही ख्वाब जो है सर, यही गाना ख्वाब में चल रहा है राणा साहब के। ओए होए वो जो यहाँ पर सोए नहीं हुए थे। आइए मेरे भाई। आदिल भाई परेशान ना हो, उल्टा सी बनना आता है आपको? अच्छा वो हाँ वो ऐसे जी। ये भी मैंने बड़े स्टंट किए हैं जिंदगी में जी। ये देख रहे हैं ना आप, ये अरे ओ माय ओह, गॉड। sorry। नहीं नहीं एक मिनट। लो जी, ए जे आदल शेख दा अब्बा। यार ये कौन सा पंगा दे दिया तुमने आते ही। और ये उल्टा सी नहीं होता है, ये ब्रिज बनना कहते हैं, ये ब्रिज है। ये ले जी, बन गया। अब क्या करना जी मोटा जी? मैंने आपके ऊपर खड़े होना है जी। डांस करवा लें आप, वो ऊपर चले पहले हम डांस करवा लेते हैं ताकि। प्लीज ये दे दें जरा, वो कैमरे चल रहे हैं सारे। नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो यार ये फिल्म के सीन ऐसे ही चलते रहते। चले जी। आप यूं करके डांस कर। ये कौन है? वाह हट जाओ, एक मिनट फैमिली पीछे कर लेंदे हो। और मैनू बुला के ते मेरे को शूटिंग नहीं कराई और ਤੁਹਾਡੀ लाश ਨੂੰ मच्छियां खान गया। पहले आदिल के साथ होगा ये सीन। चलो भाई आदिल को कुछ चीज भी तो पकड़ाएं। आदिल हीरो है। पहुंचे वेरी गुड पहुंचे। वो आदिल फिर देख पे आए थले। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या कहने आदिल। जान का इससे मुनासिब इस्तेमाल आज तक नहीं। कोई शर्म करने में खाली आता। मैं भी खाली आता जब तुमने वार किया है। लो यहाँ पर वेरी गुड, बहुत अच्छा आदिल। अब आप जा सकते हैं। कट इट। फिर मुलाकात होगी। पता नहीं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਚ नहीं है, ये मेरे ताए ਦਾ ਮੁੰਡਾ है, ਐਵੇਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। यार वो किधर गया हीरो? अब आपने आना है, इनको घोड़े से उतार के नीचे फेंक के मारना है। चलो कम ऑन। और डायरेक्टर छुड़ाओ बेचा के। आओ यार एक मिनट ठहरो, एक मिनट। वो तेरी मां। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ रोजाना घर इस तरह ही जाता है। तुम किधर गए थे? मैं मलम लुआन गया था जी। एल फड़ डायरेक्टरा। लाओ भाई राणा साहब की एंट्री। आपने अच्छा आपने बताना नहीं, आपने भी खानी है और जाना है। चलें। अच्छा राणा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। राणा साहब बात सुने। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਅੱਧੀ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। खुद हजरात तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। लंदन की एक शादी में मेहमानों के लिए अनोखी शर्त, उसी मेहमान को खाना मिलेगा जो रियाजी का सवाल हल करेगा। अहमद साहब तो सर जाके टॉप ये तो करेगा। वाकई अन्य वाक खाते हैं। अहमद और एफएसजे दोनों ही। हाँ, एफएसजे का मैथ्स भी बहुत अच्छा है। सर ये तो फिर खाना ना देने वाली बात होगी। वो कहते हैं कि हमने फन सेक के लिए ये किया कि इससे शादी के अंदर एक नया फ्लेवर आ जाएगा, कि कोई इवेंट तो हो ना, कोई एक्टिविटी हो, क्योंकि सारे वहाँ पे बैठे होते हैं, एक दूसरे से गपशप करके फिर खामोश हो जाते हैं, इसलिए कि बंदा कितना को मिक्सअप हो, दो चार बातें की, फिर उसके बाद बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना एक ऐसी एक्टिविटी दे दें कि सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन सर मिला तो मैथमेटिक्स ही मिला।
कोई और एक्टिविटी? मैथ्स वहां पर बड़ा पॉपुलर है ना। मैं अगर हूं तो मैं फरंगे आसफिया शुरू कर दूं। और सर जो ना बता सका उसके तो यही फन पार्ट था कि जो बिल्कुल कोरा हो उसको पीछे से मदद आती थी। तो इसका मतलब ये है, ये करो ये करो, तो वो आगे से शोर मचाते थे, चुप रहो तुम, ये करो वो करो। तो इस तरह करके ये इमदाद बाहमी के तहत ये सिलसिला चला और कोई भी भूखा नहीं गया वहां। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਗਾ ਵੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। अच्छा सर, ये एक्टिविटी मर्दों के लिए थी या खवातीन के लिए भी? सबके लिए। वहां पे मर्दों और खवातीन का अलग-अलग डब्बा नहीं होता। नहीं होता ना, खवातीन तो खुद ही ऐसी बातें शुरू कर लेती हैं, वो क़यामत तक नहीं खत्म हो सकती। नहीं करती। खास तौर पे इंग्लैंड में, वहां पर बड़ी अजीब सी वज़ादारी है, अजीब से रिवायती लोग हैं। आपके साथ अगर फ्रैंक ना हो, कोई तारुफ ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम के अलावा कोई बात नहीं करते। वो भी नहीं, एक सिंपल स्माइल होती है, स्माइल देते हैं बस, सिर्फ इसके बाद आगे नहीं बढ़ते। अमरीकी फिर खुले डुले हैं। मसलन एक वाक़या है, मशहूर वाक़या, ऐसे ही कहानी की तरह घड़ा हुआ, अंग्रेज़ों की लाताल्लुकी साबित करने के लिए। तो किसी ने ट्रेन में बैठे हुए अचानक कहा कि वो सांप। अंग्रेज़ ने देखा और फिर अखबार पढ़ने लगे, कहते ये मेरा नहीं है। सर तुम वन मैन शो भी कर दे। पर साहब आप भी रह के आई हैं यूके, आपकी किसी अंग्रेज़ी के साथ बहस हुई हो? मेरी किसी अंग्रेजनी के साथ बहस नहीं हुई, अच्छे होते हैं। ਗੋਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੋਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਲਿਫਟ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2-3 ਗੋਰੀਆਂ 2-3 ਗੋਰੇ खड़े, मैं जाना मैं गुड इवनिंग हो सारे। तुम गोरे किन को कह रहे हो? हाँ जी, कैनेडियन। ये देखा ना, कैनेडियन, आए। वही बात हुई। ओ यार, ये इसके ज़हन से ये चीजें नहीं निकल सकती। कैनेडियन। हम बात कर रहे हैं बरतानवियों की। हाँ, बात अंग्रेजी गोरे की हो रही है। कल्चर रंग से नहीं होता, इलाके से होता है। और बबू आपको वो लिफ्ट मैन समझ रहे होंगे, इसलिए बात आपसे की है उन्होंने। ਕਾੜਿਆ ਮੈਂ ਪੂਲ ਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲਿਫਟ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੌਲੀਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। वो फिर आपको पूल असिस्टेंट समझ रही होंगे। ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੋਰੀਆਂ ਗੋਰੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ ਸਭ, ਜਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਏਦਾਂ। ਉਹ ਪੂਲ ਚੋਂ ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਲੈਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨੀ ਸੀ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਈ, ਉਹ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹਾ ਰਹੀ ਸੀ। सारे एवं ही कह रहे हैं, बड़े प्यारे लोग ने। मैं तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੂਲ 'ਚ ਨਹਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ने प्यार ਕੀਤਾ है। तुम्हें क्यों प्यार करते? तुम क्या हो? घर में आपको प्यार कोई नहीं करता। अरे ऐसी बात नहीं है। ਉਹ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, अन्ने ने गोरे। नहीं मैं उनको अच्छा प्यार, है। आप लाडले पागल हैं आप। मैं उनको देख के स्माइल देता अब चुप हूँ। करते, बकवास बंद करते कि नहीं? हद हो गई जनाब। उठा मुड़ मैं। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਿਆਹ। ਪਰ ਮੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। स्पेशली जो दादियाँ रो रो के कुछ गाती थी। ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀਏ ਕੜੀਏ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀਏ ਅਫੂ ਕੜੀਏ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੱਟ ਵਾਂ, ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੱਟ ਵਾਂ। ਔਰ ਮੁੱਛਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ 3-4 ਮਾਈਆਂ ਆਹੋ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁੜੇਲ ਫੜ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ। ਬਸ ਤੁੰਨ ਬੜਾ ਤੁੰਨ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਇੰਜ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਬਾਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿ ਐਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਖਾਈ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਲੈ ਪਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਛੱਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸਫ਼ਰ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਜ ਕਰਕੇ ਟਾਹਣੀ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਉਹ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਲਫ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਲਫ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੀ। ਇਧਰ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ? ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ अपनी शक्ल देखी है? सर वो शर्तों की बात हो रही थी। हाँ जी, मुख्तलिफ शराइत हैं हर दौर में। वो आपने वाक़या नहीं सुना, एक बड़ी हसीन शहजादी थी, वो भी बेचारी एक शर्त आयद कर बैठी और उसी में मारी गई। तो क्या शर्त? वो शादी नहीं करती थी, बहुत ही हसीन थी और बड़ी दूधिया, उसकी अजीब सी रंगत जैसी कहानियों में होता है। तो वो सफ़ेद संगे मरमर के मुजस्समे थे जी, कि मैं उनमें खड़ी होंगी, अगर किसी ने पहचान लिया कि मुजस्समा नहीं मैं हूँ तो मैं उसके साथ शादी करूँगी। तो जो भी आता है करीब से आता जाता, लेकिन सज़ा है कि जो ना पहचान सका
उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ਐਲਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। बहरहाल एक आम सा आदमी था बब्बू टाइप, लेकिन इंतहाई चालाक। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਢਾੜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਏਗਾ। गाड़ी बड़ा अच्छा ऑब्जर्वर था। उसे पता था कि शहजादी को प्याज से बड़ी नफरत है। बहुत अच्छे। वो प्याज चबा रहा था और उसके करीब से गुजरा होने का मर भी। Within Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खुद हजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद इंडियन कैरेक्टर्स ने। आपका तारुफ करवाते हैं उनके साथ। भाई जी मैं इंडिया से नहीं है। नहीं, एक हमारे साथ पाकिस्तानी भी हैं। आपका ताल्लुक चिन्योट से है? जी चिन्योट से। ये बेसिकली चिन्योट से हैं, लेकिन उन दिनों जब ये मामला हो रहा था, कौन सा मामला? जब डॉग फाइट हुई और अभिनंदन बेचारा बदनसीब पकड़ा गया। जी सर। तो आपको पता है अभिनंदन को कैप्चर 3-4 सिविलियंस ने किया जी सर, ब्लाइंड फोल्ड करके मारा था। उनमें 2 ये लोग थे, मैं तो मेरे अब्बा जी, बाप बेटा। ये अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हुए थे। हुरा इज इन डिस्ट्रिक्ट भिंबर, और बाकी कहानी ये फिर खुद सुनाते हैं। पहली तो गल भी इन्हों सद्या क्यों? भाई अभिनंदन आपका वीर चक्रा होल्डर, इतना बड़ा हीरो है आपका। वो तो अब हमारा हीरो बन गया, आपको पता है? वो किस तरह? इसलिए कि अभिनंदन का जहाज किसने गिराया था? JF-17 थंडर ने। हमें धड़ाधड़ जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं JF-17 थंडर के, अर्जेंटीना ने ऑर्डर किया, अब इराक ने कर दिया है, 2-3 पाइपलाइन में और हैं, और सिर्फ इस वजह से कि क्या खूबसूरत फाइट थी वो। ये अलग बात है कि थी वो एक तरह से गरीब मारी कि कहाँ JF-17 थंडर जो टॉप क्लास के, मतलब राफेल के साथ लड़ने वाला जहाज है, वो F-16 के साथ लड़ने वाला जहाज है, और उसने क्या गिराया? एक ट्रॉली को, एक अज़कार रफ्ता 3rd क्लास मिजरेबल जहाज। ये जहाज बेचन के चक्कर च ना पूरी दुनिया ने बिगाड़ लेनी। नहीं, क्यों बिगाड़ लेनी? होया कि भाई हम किसी के टोडी नहीं है आपकी तरह, किसी की एप्रन स्ट्रिंग्स के साथ नहीं बंधे हुए कि बरतानिया से कॉल आ गई कि नहीं जनाब कैंसिल करें। हम गुलाम हैं उनके। आप तो है ना गुलाम, जो वैसे सुथरी आपके साथ आपके अमरीकी आकाओं ने की है ना इस दफा। वाह वाह वाह, नमस्कार। आपकी तरफ आ रहे हैं, आदाब। कैसे हैं आप? कैसे तेन बहुत ही काले जो मैं नहीं भौंकने। यानी रिसीव करने कोई नहीं आया भाईजान को? क्यों नहीं आया? हाँ, UN के क्लर्क्स गए हुए थे, और ये भी दुरुस्त है कि मेहमान उन्हीं के थे, कुछ स्टेट गेस्ट नहीं थे। लेकिन जो ताल्लुक है आपका, या जो आप जतलाते हैं, या जिस पर इतराते हैं, उस हिसाब से कम कमला हारिस तो आती हैं आपको लेने। हाय हाय हाय। उनका एक इंडियन कनेक्शन। जी जी। फिर आपका मोदी होना, उल्टा उन्होंने आपके हाथ में एक पलंदा पकड़ा दिया जिस पर 150 नसीहतें लिखी हुई। इंसान बनो, ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखो, हमें दुनिया भर को जवाब देना होता है। भाई साहब ने थोड़ा सा सींग फंसाने की कोशिश की, तो बाबा जी पता क्या कहते हैं? तो बाबा जी कौन? जो बाइडेन साहब जी। कहने लगे कि गांधी से सीखो भाई, गांधी से अहिंसा अपनाओ, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स इसका तकाजा करते हैं। काश वहां पर कोई पाकिस्तानी होता, वो बताता कि इन्हें गांधी की मिसाल देने से पहले ये पूछें कि गांधी को मारा किसने था। जी RSS नथुराम गॉडसे ने ये कह के मारा कि अब तू उनके लिए मरण व्रत रख रहा है, तुझे क्यों हम छोड़े। अगर इस हकीकत का इल्म होता ना जो बाइडेन को, तो वो मेंशन करता, यार तुम तो नथुराम वाली पॉलिसी अपनाए हुए हो। तो ये सब कुछ करने कराने के बाद वापस आ चुके हैं मौसूफ। आप चूंकि प्रधानमंत्री हैं, मैं आपके लिए वो फिक्रा कहता नहीं हूं जो इस वक्त मुझे आया हुआ है बड़ी शिद्दत से, लेकिन मैं नहीं कह रहा, सिर्फ इसलिए कि आप प्रधानमंत्री। अच्छा जी, हमारे साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। योगी जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा मैं उन्हीं देर लितर मार लवा। मेरे में गाली क्यों नहीं करते पे? मैंने आगाज ही आपसे किया था। हाय, आई एम विंग कमांडर अभिनंदन, इंडियन एयरफोर्स। आई रीड इन क्लास 7। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं सुबह वक्त पे नाश्ता करता हूँ, और अगर मेरा मूड होता है तो मैं विमान लेके पाकिस्तान की सरहद में जाता हूँ और वहाँ पे चाय पीता हूँ। और पता क्यों बने विच गैप नहीं दिंदा सी। मैं तो ना असल वाकया दसदा, जिस टाइम ते बाई दा पैराशूट लैंड कीता ना, हाँ जी, वो टाइम से बाई दा ना टॉयलेट जान दा। तो इसका इससे क्या ताल्लुक? मैं दसदा ना, उत्थे मेरे वाल साहब जाके बैठे ने, अचानक बाई जी लैंड कीते ने, पहले तो बाई दा तरा निकले,
अब्बा जी उठ खलोते, उन्होंने कहा खबर कोई जिन्नात आ गए ने। इन्हों वेख्या तो उन्होंने यकीन हो गया वाकई जिन ने। अब्बा जी कहता जी पाकिस्तान है कि हिंदुस्तान। अब्बा जी गुस्सा किसी होर गल दा सी, क्यों तुहानूं पता टाइम सी उन्हां दा। अब्बा जी ने बहुत आख्या 2 मिनट ठहर जाओ। फिर पूछी जाता है पाकिस्तान है कि इंडिया है। अब्बा जी ने आख्या मैं जरा टॉयलेट तो हो आवां। अगू कहना लानत भेज, मेरी जिंदगी मौत का मसला है। अब्बा जी लोटा सैर ते रखा, इन पा लम्या रहे। ये था तो नेचुरल, जाहिर है जब उन्हें पता चल गया कि ही इज एन इंडियन, तो फिर और क्या किया जा सकता। और फिर ऊपर से पैराशूट आता, उन्होंने देख लिया। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹਨੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਸੀ। इन्हें मारी अब्बा जी ने कलेजे चलाता। 2 मिनट अब्बा जी बेहोश भी रहे ने। तो ये बताओ जब वो बेहोश हुए 2-3 मिनट के लिए तो ये भागा क्यों नहीं? असल इतना अब्बा जी ने ये पैराशूट दी रस्सियां नहीं वो फदियां हुई। अच्छा हाँ, अब्बा जी जी शायद फद लवन ना वो फिर छड़ते नहीं, भावें मर जान। अब्बा जी हल्का जे पागल भी नहीं। इन्हें अब्बा जी ने बहुत कुटिया है, पर वो बेहोश है, उन्होंने पता ही कोई नहीं। मैनू किसी बंदे ने घर आके दस्या कि एक बंदा तेरे अब्बे नूं कुटदा पिया है। तुम फिर इंतकाम लेने भागे? मैं जाके ये वेख्या कि केड़ा बंदा जिहड़ा मेरे अब्बे नूं कुट सकदा है। मेरे अब्बे कोल तो पुलिस डरदी है। तो बहुत बड़े बदमाश हैं कोई? नहीं बीमार ने। वो तो टुरदी फिरदी 302 है। मैनू आदा रस्सी खोल, मैं कहा कोई चक्कर है। मैं इहनूं होर बन दिता, इहदी अखां ते बन्नी पट्टी, 2 छड़ियां दे कन्नां दे उत्ते। आपको पता है मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? क्या है? मैं पाकिस्तान का काणा हूँ। तो ये कैसे हुआ? आप इस मनुष्य से पूछिए। सुन वेख्या तुसीं, ए जिहड़ा आया हुंदा ए आ विचों अंगूठा निकलिया है, ये मैं लिंबिया इहनूं। अच्छा मैनू की पता सी जाके आँख ही ठुकसी। ओए होए, तो आंख फोड़ दी तुमने? हाँ जी। आफ्ताब जी हमारे पास हजारों अभिनंदन है। दिस इज योर साइड ऑफ द स्टोरी। आपने असल स्टोरी तो बताई नहीं है। अच्छा कोई 5-10 अभिनंदन और दें अगर आप, तो हमारी सेल बहुत शूट अप कर सकती है जहाज की। आएंगे, तेजस में आएंगे। तेजस में आएंगे। वो तेजस तो आपकी अपनी नेवी नहीं खरीदती, आप तेजस का ड्रामा हमें दे रहे हैं। यार रफेल मैं कोई स्प्रे करने नहीं ला। रफेल आपने किसी से लिए हैं? JF-17 थंडर हमारा इंडिजिनस है। अच्छा जी क्वेश्चन ना ले लूं मैं जी? सर क्या योगी आदित्यनाथ के होते हुए उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कल्चर बच पाएगा? इसका जवाब तो योगी जी आपको देना चाहिए। नहीं, हमने क्या कहा है मुस्लिम कल्चर को, आप बताइए। हम तो मुस्लिम कल्चर की रक्षा करने वालों में से हैं। वाह वाह वाह, क्या रक्षा कर रहे हैं आप। एक जमाना था कि उत्तर प्रदेश गंगा जमनी तहजीब का संगम समझा जाता था, गहवारा समझा जाता था। वो संगम आज जहन्नुम बन चुका है। वो गोरखनाथ मंदिर का क्या रौला था, इन्हें भी पता चल गया। पूरी दुनिया को पता है, मैं अकेला तो नहीं हूँ। उसका जवाब तो देना, मेरी तरफ मत देखिए। आफ्ताब जी बड़ा सिंपल सा जवाब है। आपको समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। आपके यहाँ महकमा औकाफ है ना, मजहब के जो भी आपके मकामात हैं उनका ख्याल रखते हैं। उसके इर्द गिर्द जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए कुछ बायलॉज भी होते हैं। जी जी होते हैं, लेकिन बेदखल नहीं किया जाता योगी जी, जिस तरह आपने किया है, और मुसलमानों को बेदखल कर रहे हैं। यही बात, थोड़ा सा जज्बात पे काबू पाइए। मंदिर हिंदुओं का है, मुसलमानों का वहाँ काम नहीं है। इतनी सी बात। इंतहाई फ्लिम्जी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं जी। बेसरोपा सवाल गंदम जवाब चना। बहरहाल अभी हम बात कर रहे थे आपके सवाल का जवाब कि मुसलमान कल्चर जो है वो उस वक्त भी सरवाइव किया था जब हालात बहुत नासाजगार थे, आज भी कर रहा है और आइंदा भी करेगा। लेकिन सर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगर ये होते हैं तो फिर क्या होगा मुसलमान? इसकी फिक्र इंडियंस को करनी चाहिए। मिजोरम, नागालैंड, कश्मीर, खालिस्तान, छत्तीसगढ़, इनकी सेसेशन हवाओं में लिखी जा चुकी है। ये जूद या बदेर ये होना ही है। ये और इन जैसे अनासर इसको एक्सेलरेट करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड मोड में डालेंगे। सर माइनॉरिटीज के साथ हाथ करना इनका शार है। देखें यूपी में मुसलमानों का कला कमा कर रहे हैं जी। ये आसाम में मुसलमानों के साथ क्या अशर कर रहे हैं। आपने आसाम में वो तस्वीर देखी है, मुसलमान एक नीचे पड़ा है, उसकी लाश है वो, और उसके ऊपर एक हिंदू फोटोग्राफर जंपिंग कर रहा है, छलांगे लगा रहा है, मैरी मेकिंग कर रहा है। फिर खालिस्तान में सिखों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, मिजोरम में क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ कर रहे हैं, कश्मीर में जो कुछ मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, इनका मसला सिर्फ ये है कि वो जो आखिरी हद होती है ना इंसानियत की, जिसको शर्म की आखिरी हद कहते हैं जी, ये वो भी अबूर कर चुके हैं। तो अब चूंकि ये रेकलेस हो चुके हैं, सेंसलेस हो चुके हैं, ये सब कुछ करते चले जा रहे हैं, और इसका मंतकी अंजाम कुर्बानियां ज़रूर देंगे। क्रिश्चियंस भी देंगे जो दे रहे हैं, मुस्लिम्स भी दे रहे हैं, सिख भी दे चुके हैं और मज़ीद दे रहे हैं,
लेकिन इसका मंतकी अंजाम यह है कि इंडिया डिसमेंबर हो जाएगा। यूएन च वेख्या फिर असं की वक्त पाया। क्या वक्त पाया, हमारी ऑफिसर ने कमाल कर दिया। साइमन सलीम टॉक ऑफ द टाउन बनी रही है, बिल्कुल, और ट्रेंडिंग रही है इतनी देर। हम बड़े प्राउड हैं उसकी वजह से, और उसने हमारा मौक़िफ़, हमारा मुद्दा इस कदर शानदार तरीके से पेश किया कि आपके यहाँ से जो तकरीर हुई थी ना, वो लग रहा था बॉलीवुड की तकरीर है। हाँ जी, उसकी लेपा पोती बहुत थी, कंटेंट कोई नहीं था। इधर साफगोई थी और कंटेंट था, और यही वजह है कि उसकी तारीफ हुई। लेपा पोती और कंटेंट नहीं जी, विदाउट कंटेंट। ऐसे ही है जैसे वो सिंघम साहब फिल्में बना के बड़े खुश हो जाते हैं। जी जी जी। वो पाकिस्तान की वो ठुकाई करता है अपनी फिल्मों में। जी जी। वो सच समझ लेता है कि पाकिस्तान के साथ वाकई हो रहा है। आफ्ताब जी, जी, योर टी सीम्स फैंटास्टिक। मुझे थोड़ी सी मिलेगी क्या? ये टी नहीं है, कहवा है। मेरा जिस्म टूट रहा है, मुझे टी चाहिए। आपको कहवा दे दें? नहीं नहीं, टी चाहिए जो फैंटास्टिक है। अभिनंदन साहब को फैंटास्टिक टी पेश की जाए। चीनी रोक के पत्ती ठोक के। चीनी रोक के पत्ती ठोक के। आफ्ताब जी, आपने कभी विमान उड़ाया है? वीडियो गेम्स में उड़ाया। विमान चलाने का शौक मुझे बचपन से है। ये देखिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले मेरे पर छोटे होते थे, मैं छोटा था। उन बड़े तेरे काम दे वड्डन। इसके बाद हम रनवे देखते थे, लेकिन हमें रनवे नहीं मिलता था, लेकिन हम खेत में चला लेते थे। नहीं तो मेरा अब्बा भी उसे खेत च बैठा सी, तो खोलने नहीं पा रहे। अरे ये तो रिवर्स जा रहा है। उल्टा चल। अरे आफ्ताब जी, आपके देश के विमान आ रहे हैं। अरे आई एम अंडर फायर, आई एम अंडर फायर। मेडे मेडे मेडे, हमला कर दिया है, हमला कर दिया, पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। आफ्ताब जी, मैं आपके टेबल की ओट छुप जाऊं क्या? अच्छा, ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ देना ही। आफ्ताब जी, मेरा विमान उल्टा हो रहा है, आपको दिख रहा है? वो सीधे क्यों नहीं होते? आई एम हर्ट, आई एम हर्ट, आई एम हर्ट। आपको लग चुकी है? अरे बहुत बुरी लगी है आफ्ताब जी, आपको अंदाजा नहीं है। वैसे आप बताइए कि किसने मारा है, F-16 ने या थंडर ने? थंडर ने। बस एक और आया। आफ्ताब जी, ये मुझे किसी ने गोला मारा है। नहीं, मैं जुत्ती मारी थे। आफ्ताब जी, मैं एजेक्ट करने लगा हूं। करो भी। मैडे मैडे मैडे, सच्ची मुच्ची का मैडे, मैं वाकई हर्ट हो गया हूं। प्लीज, ओए बिलाल, बिलाल मेरे गोडे, मेरे गिट्टे। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।